अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। और फाइनली आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना ईद का ड्रेस। और सिर्फ फर्स्ट डे का आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि मैं सेकंड डे में क्या पहनूँगी। तो इसलिए जब मैं सेकंड डे में जो मैं पहनूँगी वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ फिर दिखा दूँगी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मेरी फ़र्स्ट डे की हैं, तो ये मैं सारी आपको डिटेल से बता देती हूँ, इन सब की डिटेल बता देती हूँ, ड्रेस की और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगी। तो ये मैंने फ़र्स्ट डे पहना है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टफ़ की। और स्टफ़ जो है वो इसका पेपर कॉटन जिकार्ड है। और ये ब्लैक कलर में ये ड्रेस है। और इसकी मैंने कुछ इसको इस तरह से बहुत सिंपल सा मैंने इसको स्टिच कराया, कोई बहुत यूनिक डिज़ाइनिंग नहीं कराई। इस पे मैंने ये जस्ट इसकी नेक लाइन पे ये बटन्स लगवाए हैं। और बटन्स आप देखने किस तरह के, बटन बहुत प्यारे थे। और जो इसके अंदर जो गोल्डन सा कलर है ना, लाइट गोल्डन सा जो भी कलर है, ये मैंने इसके साथ के मैच करके मैंने बटन्स लगाए। और साथ में ये मैंने इस पे छोटी सी बिल्कुल लेस लगाई, मुझे इसको बहुत हैवी नहीं बनाना था। तो ये जो इसके नीचे पाइपिंग इन्होंने लगाई ना, जो टेलर ने पाइपिंग लगाई है, वो जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र के कपड़े की पाइपिंग बना के इनके नीचे इस तरह से उसकी फिनिशिंग दी उन्होंने। और ये लेस जो है वो मैंने इसको 4 साइड्स पे लगाया, मैंने इसको लगवाया। ठीक है, और ये देख लें। अच्छा, इस तरह से अगर मतलब इसकी फ़िनिशिंग अगर इस तरह से की जाए ना, तो फिर ड्रेस आपका बहुत अच्छा लगता है। और अगर नी मतलब अंदर वाली साइड से अगर धागे निकले हों या इस तरह से, तो फिर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये जो मेरा ड्रेस है वो एक लेडी टेलर हैं, उन्होंने स्टिच किया है। और ये इसकी नेक लाइन देखें, बिल्कुल ऐसे बनाई। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल सी बाजू, और बाजू मेरी जो है वो मैंने बनवाई है इसकी 3/4। और मैं पहले स्टार्ट में 3/4 ही बनवाती होती थी, और उनको मेरा साइज़ और मेरा पता था कि कैसे ये मतलब पहनती हैं। लेकिन अब तो मैंने 3/4 पहनना छोड़ दिया, मैं फुल पहनती थी स्लीव्स तो। लेकिन इस दफ़ा फिर मैंने ये इसकी 3/4 बनवाई, वो ऐसे क्योंकि मुझे ना ईद पे इसकी बैंगल्स भी पहननी थी इसलिए। तो उसके बाद आ जाती हैं ये ट्राउज़र पे। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र इसका जामावार का है, कुछ इस तरह से इसका ट्राउज़र है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र मैंने इसका बनवाया है। ये देख लें, इस तरह से कुछ इसका ट्राउज़र है जामावार में। ठीक है, और मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बनवाया है, कोई इस पर डिज़ाइनिंग नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया। उसके बाद आ जाते हैं दुपट्टे पे। मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा कैसा है। और ये इसका दुपट्टा है, इसके 4 साइड पे 2 साइड पे इसका बॉर्डर है। ठीक है, और बीच में इस तरह छोटे फूल हैं, और साइड पे जो है ना वो इतना चौड़ा सा बॉर्डर है। और ये इसकी दोनों साइड पे बॉर्डर है। ये देखते हैं, मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से कुछ इसका बॉर्डर है। और मिड में जो है वो बस छोटे छोटे फूल इस तरह के बने हुए हैं। ये कुछ इस तरह से हैं मिड में। दुपट्टे में मैंने कोई लेस वगैरह नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, इसको बस मैंने ऐसे ही रखा है दुपट्टे पे को। और अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी सारी चीज़ें कि मैं इसके साथ क्या पहनूँगी क्या। अच्छा, आ जाते हैं बैंगल्स। एक्चुअली मुझे बैंगल्स लाने की याद नहीं रही, मैंने मतलब किया था कि मैं लेकर आऊँगी साथ में मैचिंग की, नहीं लेकर आई। तो अभी मेरे पास ये पड़ी हुई थी, तो मैं यही पहन लूँगी। तो ये जो ये मैंने कहाँ से ली थी, हाँ, ये बैंगल्स भी आई थिंक मैंने डॉलर शॉप से ली थी। और यकीन करें कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। उसके अलावा फिर एक साइड पे मैं ये ब्रेसलेट पहन लूँगी। ये ब्रेसलेट मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था, और ये ब्रेसलेट पहन लूँगी एक साइड पे। और ये इसके साथ ना मैच हो जाएगा, ड्रेस के साथ कुछ मैचिंग आ जाएगी, लाइक कॉपर गोल्डन सी ना इस तरह से आ जाएगी। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये इयरिंग्स हैं। ये इयरिंग्स में इस ड्रेस के लिए ये वाले इयरिंग्स लेकर आई थी, और लेकिन दूसरे भी साथ लेकर आई हूँ, देखूँगी कौन से पहनूँ। अभी फ़िलहाल अभी तक का जो मेरा प्लान है वो यही पहनने का है, क्योंकि मैं यही इस ड्रेस के लिए ना यही वाले इयरिंग्स लेकर आई थी। और अब मैं आपको बताऊँ कि ये वाले इयरिंग्स भी मैंने डॉलर शॉप से लिए थे। समटाइम डॉलर शॉप से आपको ज्वेलरी बहुत अच्छी मिल जाए, जो बहुत गोल्डन में होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं निकलती, वो मतलब उसका कलर ख़राब हो जाता है। लेकिन ये देखें, ये इसके साथ मैच भी बिल्कुल करें, सही परफेक्ट मैचिंग हो रही है। तो मैं ये वाले पहनूंगी, लेकिन ईद वाले दिन मैं पहन के देखूंगी इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। और एक ये वाला भी लेकर आई थी, अब देखूंगी इन दोनों में से मुझे कौन सा वाला पहनना है। ये देखें, ठीक है, तो ये वाला भी मैंने डॉलर शॉप से लिया था। उसके अलावा आ जाते हैं ये शूज़ पे। अच्छा, घर में तो इतने मैं ये इस तरह के नहीं पहनूंगी, हाँ पिक्चर्स वगैरह बनवाने के लिए, और फिर अगर बाहर गए तो शायद मैं ये पहन के जाऊँ। तो ये मैंने फ़िलहाल इसके लिए मैंने ये वाला शूज़ निकाले हैं। और ये वाले लास्ट टाइम जब मैं बहरीन आई थी तो मैंने यहाँ से ही ये लिए थे, पाकिस्तान में मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहने हैं।
तो अभी मैं ईद पे फिर साथ में ये भी पहनूंगी। तो ये मेरी बाकी ये मेरी सारी चीज़ें, और सेकंड डे में जो पहनूंगी वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर सेकंड डे वाले व्लॉग में ही दिखा दूंगी, क्योंकि अभी मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूंगी। अब आ जाते हैं अरहाम के ड्रेस पे। और ये अरहाम का पाकिस्तान से ये भी लेकर आई थी, अपना भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, अपनी मैंने कोई शॉपिंग यहाँ से नहीं की, ठीक है। तो ये अरहाम का ड्रेस है, ठीक है। और उसके लिए भी कमीज शलवार जो है वो मैं कुर्ता शलवार है ये लेकर आई हूँ, और ये ईद पे इसको पहनाऊँगी। और ये इसका मैं स्टिच लेकर आई थी, क्योंकि लेके स्टिच लास्ट टाइम मैंने स्टिच भी कराए थे इसके कुछ, ईद के लिए स्टिच लिया था, लेकिन साथ में मैंने 2-3 एक्स्ट्रा इस तरह बनाई भी थी। क्योंकि जब हस्बैंड पाकिस्तान जाते हैं ना, तो वो मोस्टली ऐसे कमीज शलवार कुर्ता शलवार पहनते हैं। तो मेरा था कि हाँ, उनके साथ के मैचिंग के मैं अरहाम के भी बनाऊँ। तो फिर उनके साथ कलर्स मैच करके और इस तरह करके फिर मैंने अरहाम के कुछ बनवाए थे। तो ये है अरहाम का ईद का ड्रेस, ये जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। अब आपको मैं दिखाती हूँ दूसरी शॉपिंग जो हम लोग गए थे यहाँ पे की है, यहाँ से R&B से। अब मैं आपको ये शॉपिंग दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये है सारी मैंने कपड़े वगैरह जो भी शॉपिंग की थी निकाल ली हैं। अब मैं आपको ये सारी जो है ना 1 बाय 1 करके दिखाऊंगी सारे। ये अरहाम की शर्ट्स हैं, ये हस्बैंड की हैं, ये अरहाम के सैंडल्स हैं। और अभी ईद के लिए ना अरहाम के और भी न्यू पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने बोला कि नहीं उसको लेके देते हैं। और तो फिर हम लोग गए थे और R&B पे। और R&B अरहाम की मोस्टली शॉपिंग यहाँ पे ना हम R&B से करते हैं, क्योंकि इनकी शर्ट का स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। तो साइज़ का ये होता है कि साइज़ का जो है ना वो मतलब अरहाम को इनका जो साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा मतलब होता है। और माशाल्लाह से अरहाम थोड़ा हेल्दी भी है और थोड़ा हाइटेड भी है, तो इसलिए फिर अरहाम को थोड़ा बड़ा साइज़ आता है। फिर साइज़ का हम जो है ना वो हमें देख के लेना पड़ता है कि इसको मतलब 3 to 4 आ रहा है, 4 to 5 आ रहा है, या 5 to 6 आ रहा है। तो जिस ईयर का आ रहा होता है फिर हम वो ले लेते हैं। तो एक शर्ट ये है अरहाम की, सारी हाफ स्लीव्स में ली है, स्लीवलेस कोई भी नहीं ली। स्लीवलेस भी मेरा प्लान है कि लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो हमें अच्छी लग रही थी फिर बस हम लोगों ने ये ले ली। पैंट्स अरहाम के पास ऑलरेडी जो है वो 2 न्यू पड़ी हुई हैं, तो इसलिए पैंट्स मैंने नहीं ली। और वैसे भी गर्मी है तो मैंने कहा पैंट्स नहीं। और एक शॉर्ट लिया था अरहाम का, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, और बाकी कुछ शॉर्ट्स इसके लेने हैं। तो फ़िलहाल ईद के लिए तो हमारे पास अरहाम के कपड़े थे, तो लेकिन फिर भी हस्बैंड ने बोला कि नहीं ईद आ रही है तो अरहाम के लिए शॉपिंग मैं खुद करूँगा। तो फिर इसलिए वो जो है हम लोग गए और हम लोग ये लेकर आए अरहाम के लिए। और एक शर्ट ये है अरहाम की। अच्छा, बॉयज़ की ना मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स नहीं होते, अरहाम के पास मोस्टली येलो होता है। जब भी घर कॉल करते हैं ना, दादों से बात करता है, या मतलब मेरे पेरेंट्स हैं उनसे बात करता है, नानो वगैरह से, अपनी खाला से, तो सबको ये होता है कि जब भी देखो अरहाम ने येलो मस्टर्ड पहना होता है। तो फिर हम लोग इस दफ़ा बहुत कोशिश कर रहे थे, हालांकि मुझे मस्टर्ड में बहुत पसंद आ रही थी एक शर्ट, लेकिन फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं इसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसलिए नहीं ली। तो ये अरहाम के सैंडल, ये भी इसको जो है ना ये इसकी कमीज शलवार पे भी अच्छे से चल जाएंगे, और बाकी इनमें से जो भी शर्ट पहनेगा उसके नीचे भी चल जाएंगे, तो फिर हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। तो ये अरहाम के सैंडल और ये अरहाम की शॉपिंग थी। इसके बाद अभी हस्बैंड, और ये हस्बैंड की 2 शर्ट्स ली हैं। और ये भी साइज़ जो है ना वो ज़रा मुश्किल से मिला। मेरे हस्बैंड की एक्चुअली हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके लिए फिर जो है साइज़ ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये हस्बैंड के लिए है और ये उनकी 2 शर्ट्स हैं, तो उनके लिए ये लेकर आई। और दूसरी भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो वाइट कलर की है। तो खैर ये है, और ये छोटी सी मेरी शॉपिंग थी और ईद की शॉपिंग थी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।